अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इस वीडियो के अंदर आपको रिसर्च प्रोसेस के बारे में, क्वालिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में मालूमात दी जाएंगी। इससे पहले जो है रिसर्च मेथड्स और लिटरेचर रिव्यू के हवाले से वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं। अब नॉलेज किस तरह हासिल होता है? नॉलेज हासिल करने के 3-4 बल्कि 6 क्वेश्चंस हैं बेसिक, जिनके ऊपर जो है हम गौर करते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर जब हम तलाश करते हैं तो हमें नॉलेज हासिल होता है। मसलन हाउ, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, के कैसे, क्यों कर, कहाँ से और क्यों ये जो है चीज़ें मौजूद हैं, या चीज़ें हासिल क्यों होती हैं, या कौन सी चीज़ किस तरीके से हासिल की जा सकती है। तो यानी कि ये वो क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर गौर करके हम जो है मालूमात लेते हैं। अब जो हमारी मालूमात हैं, वो नॉलेज जो हम हासिल करते हैं उसके सोर्स क्या है? उसके सोर्स में 5 चीज़ें हैं जो हम सेंसेस जिनको हम कहते हैं, और ये 5 सेंसेस में साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है। यानी कि हम आँख के ज़रिए से सुनकर बातें, ज़ुबान से चखने के बाद, हाथ से टच करने के बाद और स्मेल के ज़रिए से चीज़ों को पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छा नज़ारा दे रही है, उसकी आवाज़ कैसी है, इस तरह से टेस्ट में तुरशी है या नमकीन है, टच में सॉफ्ट या हार्ड चीज़ों को हम देख सकते हैं, और स्मेल जो है हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह की है। और यही मालूमात जो है हमारे इल्म में इजाफ़ा करती हैं, और यही वो सोर्स हैं जिनके ज़रिए से हम इल्म हासिल करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोच, डिज़ाइन और मेथड्स के हवाले से ये एक स्लाइड आपके सामने है, बहुत अहम स्लाइड्स है। इसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दो अप्रोचेस का जिक्र है यहाँ पे, और इनमें एक क्वांटिटेटिव और दूसरी क्वालिटेटिव के दरमियान आप देखें तो मिक्स्ड मेथड लिखा गया है। यानी कि एक लिहाज से अगर देखा जाए तो मिक्स्ड मेथड है क्या? मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पर मुश्तमिल एक रिसर्च मेथड है, जिसमें एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी दोनों, यानी एक्सप्लेनेटरी भी होता है और एक्सप्लोरेटरी भी होता है, दोनों किस्म के जो है वो मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब इनमें जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्वांटिटेटिव में सर्वे है, कोरिलेशनल मेथड है, कॉजुअल कंपैरेटिव और कंटेंट एनालिसिस है। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मेथड के अंदर हम देखते हैं कि एथनोलॉजी है, उसके बाद फिनोमिनोलॉजी है, केस स्टडीज़ है, नैरेटिव रिसर्च है, ग्राउंडेड रिसर्च है, थ्योरी रिसर्च है, और उसके बाद जो रिसर्च के मेथड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, उनका भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है किस अप्रोच को जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है किस किस्म के हम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। मसलन क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चनर से हम देख लेते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, रेटिंग टेस्ट होते हैं। इस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप होता है, फोटोग्राफी, ऑडियो, वीडियो जो है रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मिक्स मेथड है बहुत ही अहम है, और ख़ास तौर पर सोशल साइंसेस के अंदर जितनी भी रिसर्च होती हैं उनमें क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी आस्पेक्ट होता है, तो ज़्यादातर जो है मिक्स मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, ये बहुत ही अहम की एक डिफिनीशन बताई गई है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या। क्वालिटेटिव रिसर्च बिगिंस विद द रिसर्च क्वेश्चन दैट डज नॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वेरिएबल, यानी इस पे वेरिएबल फिक्स नहीं होते, और फिर उसके बाद ये कि इट आइडेंटिफाई अ ग्रुप और सेटिंग दैट रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन डेप्थ, यानी कि जिसमें ज़्यादा और डेप्थ में जाके आपको रिसर्च स्टडीज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं। और इसके एग्जांपल दी गई हैं, मसलन व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि क्या होना चाहिए उसके लिए। तो अब जहाँ पे जो है ना कोई फिक्स्ड ऐसे वेरिएबल नहीं है कि आप उनको
فکس کر کے تو اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، بلکہ یہاں پہ جو ہے آپ ایک سروے کریں گے یا آپ انٹرویوز کریں گے، ان کے ویوز پیرنٹس کے لیں گے اور مختلف قسم کے جو ہے نا ویوز سامنے آئیں گے، تو ویریبل جو ہے وہ چینج ہوتے رہیں گے۔ ایک اور کوشچن آپ دیکھیں، واٹ ڈو دے ٹیک فار گرانٹیڈ ایز اے پارٹ آف اے گڈ ایجوکیشن، یعنی کہ ایک گڈ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے کون سے آسپیکٹ ہونے چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو ویورس اس طریقے سے اس کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک اور جو چیز آ رہی ہے سامنے وہ یہ کہ کوالٹیٹیو ریسرچ آر لائکلی ٹو بی فوکس آن پروسیس ان دیئر ریسرچ کویسچن انسٹیڈ آف آؤٹ کمس، یعنی آؤٹ کم کی نسبت جو ہے نا پروسیس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ پروسیس کیا ہے اور جو ریسرچ کویسچنز ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کا جو ہے ہم جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کریں۔ تو اس کے ایگزامپلس مثلا دی گئی کہ وٹ میٹیریل ور یوز بائی دا انسٹرکٹرس، کہ جب انسٹرکٹرس کلاس کو پڑھاتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں تو کس قسم کا میٹیریلس، کس قسم کا کہاں سے وہ جو ہے، کیا وہ پکٹوریل بیسڈ میٹیریل ہے، انفارمیٹیو ہے، ڈیٹا بیسڈ میٹیریل ہے۔ اس طریقے سے ہاؤ ڈڈ دا اسٹوڈنٹس اینڈ انسٹرکٹرز انٹریکٹ ڈیورنگ ٹیوٹرنگ سیشنز، یعنی کیا ان کا آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے یا جسٹ لیکچرنگ ہوتی ہے یا کوئی پریکٹیکل ورک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہاؤ ڈڈ دا اسٹوڈنٹس فیل اباؤٹ دا پارٹیسپیشن ان ٹیوٹرنگ سیشن، کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایزی فیل کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بوریت محسوس کریں یا ان کو ایک فضول ایکٹیویٹی نظر آئے، فوٹائل قسم کی ایکسرسائز نظر آئے جس کے اندر ان کا جو ہے کوئی معلومات میں اضافہ نہ ہو پا رہا ہو یا اس قسم کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو ریسرچ کویسچنز ہیں، آپ کے جو ٹاپک ہے جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اور آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروسیس کیا ہے۔ تو یہ ویورس آج کی ویڈیو میں اس حد تک۔ تھینک یو ویورس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو۔